नमस्कार साथियों, ये हमारा एवरेज का आज 7वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 6 लेक्चर को कंप्लीट करवाया है। ये एवरेज का हमारा 7वां लेक्चर है और 7वां लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम पढ़ते हैं। क्या बोला है? 40 परिणामों का औसत 50 है। जो 40 परिणामों का औसत है वो कितना है? 50। 60 अन्य परिणामों का औसत है वो कितना है? 55। जो 60 अन्य परिणाम है ना उनका औसत कितना है? 55। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। हमने निकालना क्या है? सभी परिणामों का औसत। देखिए मैं लिखता हूं 40 परिणामों का औसत कितना दे रखा है? 50। ये औसत है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, यहां पे औसत इसने बोला है 40 परिणामों का औसत 50 है। हमेशा ही मैं बता देता हूं औसत हमेशा एक का होता है। ये जो 50 है ना एक परिणाम का औसत है। टोटल परिणाम है कितने? 40। तो 40 का औसत बनाने के लिए औसत नहीं, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो योग बन जाएगा। तो 40 के 50 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 2000। मतलब क्या हुआ? फिर रिपीट कर देता हूं, इसने बोला है 40 परिणामों का औसत 50 है। कहने का मतलब ये है औसत हमेशा एक का होता है। एक परिणाम का औसत अगर 50 है तो 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? 2000। ये हमारा क्या बन गया? योग बन गया। फिर क्या बोला है? 60 अन्य परिणामों का औसत। 60 अन्य परिणाम है। औसत कितना दे रखा है? 55। मैंने क्या बताया? ये औसत होता है ना एक का होता है। अब एक का 55 है, 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3300। अब हमारे पास 40 परिणामों का औसत कितना है? योग कितना है? 2000। 60 परिणामों का योग कितना आया? 3300। अब हमने निकालना क्या? सभी परिणामों का औसत। मैं फिर रिपीट करता हूं औसत हमेशा एक का होता है। एक परिणाम का औसत 50 से 40 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योग बन जाता है। अब हमने निकालना क्या है? सभी परिणामों का औसत। सभी का लिए क्या करेंगे? पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर। क्या होता है? अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल नंबर ऑफ सम कितना? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना आया? 5300। अपॉन में टोटल नंबर हैं कितने? 22 में टोटल नंबर, टोटल परिणाम हैं कितने? 40 पहले 60, टोटल कितने हो गए? 100। टोटल नंबर कितने हो गए? 100। इसके 22 में मैं 100 कर देता हूं। अब क्या करना है? 2 जीरो से हम 2 जीरो को क्या काटते हैं तो सभी परिणामों का औसत हमारे पास कितना आया? 53। तो इसने बोला क्या है? सभी परिणामों का औसत ज्ञात करें। तो जो 53 जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या किया है? 30 परिणामों का औसत 20 है। जो 30 परिणाम है ना उनका औसत कितना है? 20 है। 20 अन्य परिणामों का औसत कितना? 20 जो अन्य परिणाम है उनका औसत कितना है? 30 है। सभी परिणामों का औसत ज्ञात करो। हमने क्या निकालना है? सभी परिणामों का औसत निकालना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? 30 परिणामों का औसत कितना है? 20। मैंने क्या बताया था? औसत हमेशा एक का होता है। अगर एक परिणाम का औसत 20 है तो टोटल परिणाम कितने हैं? 30। इनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? योग बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 600। अब क्या बोला है? फिर 20 अन्य परिणामों का औसत 30 है। 20 अन्य परिणाम है उनका औसत कितना है? 30। सही बात है, उनका औसत कितना है? 30। अब एक परिणाम औसत हमेशा एक का होता है। अगर एक परिणाम का औसत 30 है तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि टोटल 20 परिणाम है तो ये योग बन जाएगा। ऊपर वाला भी 600 आया और ये भी कितना आया? 600। अब निकालना क्या है? सभी परिणामों का औसत। सभी परिणामों का औसत कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ सम, मैंने फॉर्मूला पहले क्वेश्चन में लिखवा दिया था। एवरेज निकालना है। टोटल नंबर ऑफ सम कितना है? 600 और 600 को ऐड करेंगे कितना आएगा? 1200। 22 में टोटल नंबर ऑफ सम, टोटल नंबर ऑफ सम कितना है? 30 और 20। टोटल ये तो हमारे पास सम है। टोटल नंबर कितने? 30 ये परिणाम और 20 ये कितना आएगा? 50। अब सोल्व करेंगे इसको, काटेंगे कितना आएगा? 24। अब अगर अपोजिट दे रखे हैं 30 परिणामों का औसत 20, 20 का 30, अगर अपोजिट दे रखे हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है 2xy अपॉन
x प्लस वाई, ये केवल अपोजिट, इस जैसे ये क्वेश्चन है 30 का 20 और 20 का 30, ये अप्लाई तब होगा, केवल तब, नहीं तो आप इस क्वेश्चन से किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको देखते हैं, अगर अपोजिट आ जाए 30 का 20, 20 का 30 या 10 का 20, 20 का 10 अपोजिट आए तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई x का मान कितना है 30 मल्टीप्लाई y का मान कितना है 20 अपॉन में x प्लस वाई 30 प्लस 20, 30 प्लस 20। अब इसको हम सोल्व करेंगे, क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 50। अब काटेंगे इसको 0 से 0, 5 से काटेंगे 6, 6 दूनी 12 दूनी कितना है 24। फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये मेथड तब अप्लाई होगा जब एक दूसरे के अपोजिट हो, नहीं तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसका क्या, दोनों मेथड से हमारा आंसर कितना है 24, जो कि आपका डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला अब की बार, क्वेश्चन पढ़ते पहले, परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष है। कोई परिवार है उसमें 5 सदस्य हैं और औसत आयु कितनी है 15 वर्ष है। फिर क्या बोला है, एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। अगर कोई बच्चा आ जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है 14 वर्ष हो जाती है। तो बताइए नए बच्चे की औसत आयु क्या होगी, जो आने वाला बच्चा है ना उसकी औसत आयु निकालनी है। देखिए सबसे पहले बिल्कुल आसान मेथड से करेंगे, 5 सदस्यों की जो औसत आयु है कितने वर्ष है 15 वर्ष। कितने वर्ष है 15, औसत आयु 15 वर्ष है 5 की। मैंने क्या बताया था, औसत हमेशा 1 का होता है, 1 की औसत आयु है 15, तो 5 सदस्य हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। क्या बन जाएगा, ये योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, योग। अब क्या बोला, एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। देखिए पहले 5 सदस्य थे, अगर एक बच्चा और ऐड हो जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है, एक बच्चा ऐड हो गया, पहले 5 थे, एक बच्चा ऐड हुआ तो कितना हो गया 6, जिसके कारण औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा आने के कारण औसत आयु होना घट जाती है। घट क्यों जाती है, क्योंकि पहले औसत आयु कितनी थी 15, तो अब कितनी हो जाती है 14। अब एक बच्चे की अगर औसत आयु 14 है तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी 84। पहले 5 की 75 थी और 6 की कितनी होगी 84। इसने बोला है नए बच्चे की औसत आयु क्या होगी, नया बच्चा इसके अंदर ऐड हुआ है। अगर मैं नए बच्चे टोटल में से 5 सदस्यों की औसत आयु, क्योंकि नया बच्चा इस 6 के अंदर ऐड हुआ है, 5 की माइनस कर देता हूं तो नए बच्चे की आयु आ जाती है। तो नए बच्चे की आयु कितनी आ जाएगी, नए बच्चे की औसत आयु कितनी आ जाएगी 84 में से मैं 75 को क्या कर देता हूं माइनस कर देता हूं। 84 में से 75 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 वर्ष। तो आने वाले बच्चे की, जो नए बच्चे की औसत आयु आएगी वो 9 वर्ष आएगी, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या बोला है आपकी बार इसने, परिवार के 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। कोई परिवार है उसके 8 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। कोई बच्चा आ जाता है जिसके कारण औसत आयु कितनी हो जाती है 18 वर्ष हो जाती है। बताइए नए बच्चे की औसत आयु क्या होगी, नए बच्चे की निकाल के देखिए। 8 सदस्य की औसत आयु 20 वर्ष है, अगर एक सदस्य की औसत आयु 20 है तो 8 की निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन जाता है, योग बन जाता है। 20 अट्ठा कितना होता है 160। फिर क्या बोला है, एक बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु 18 वर्ष हो जाती है। एक बच्चा आ जाता, पहले 8 थी, एक बच्चा आ जाता तो कितना हो गए 9। औसत आयु 18 वर्ष हो जाती, पहले 20 वर्ष थी, और बच्चे के आ जाने के कारण औसत आयु क्या होती है 2 वर्ष घट जाती है, कितनी हो जाती है 18। अगर एक की औसत आयु 18 है तो 9 की कितनी आ जाएगी 18 मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा 162। तो नए बच्चे की औसत आयु निकालनी है। अब बच्चा किसके अंदर ऐड हुआ, इसके अंदर ऐड हुआ। पहले औसत योग कितना था 160, अब कितना हो गया 162। तो क्या बताना है, नए बच्चे की आयु, नए बच्चे की औसत आयु। तो क्या करेंगे, बच्चा इसके अंदर ऐड हुआ था, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो बच्चे की औसत आयु 162 में से 160 को हम माइनस करेंगे
तो किसकी आ जाएगी, बच्चे की औसत आयु आएगी। 162 में से 160 को माइनस करवा कितना आएगा, 2 वर्ष। तो बच्चे की जो औसत आयु आएगी वो 2 वर्ष आएगी, जो कि आपका ए ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।